प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आइए, आज का जो सत्संग है विशेष रूप से, जैसा कि हमने पिछली बार चर्चा की थी कि आगे हम ऐसा प्रयास करेंगे किसी विषय पर हम जो है अपना सत्संग रखेंगे, किसी वक्ता विशेष को नहीं बुलाएंगे। और हम में से ही कुछ लोग प्रयास करें कि हम उस विषय के ऊपर कुछ तैयारी करके आए। भजन तो हम काफी सुनते रहते हैं, भजन से हटकर थोड़ा सा हम प्रयास करें कि हम कुछ उसके बारे में, कोई प्रसंग है, कोई प्रेरक प्रसंग है, कोई उदाहरण है, कोई और आपने उसके विषय में पढ़ा है एक चर्चा, तो आप उस तरह का कोई ना कोई अभ्यास करें, प्रयास करें कि हम ऐसा कुछ बोलने की कोशिश करेंगे। उसी श्रृंखला में आज जो हमारा सत्संग है वो है सत्संग महिमा के ऊपर। तो पहला पहला विषय थोड़ा उतना कठिन नहीं है। सत्संग महिमा के ऊपर बहुत सारे गीत भी हैं और बहुत सारे प्रसंग भी हैं जो आप लोगों को पता भी होंगे। और हम भी प्रयास करेंगे अपनी तरफ से कि कोई इस बारे में विशेष बात है तो इसी के अंतर्गत हम भी अपना उसको आपको साथ साथ बताते हुए चलें। थोड़ी समस्या है इसमें जरूर आएगी कि कुछ लोग कहेंगे कि जी मेरा सत्संग के ऊपर ये चार पांच गिने चुने गीत हैं, इसमें से मैं ये बोलना चाह रही थी और मेरे से पहले ये किसी ने बोल दिया, तो अब मैं क्या करूं। तो इसीलिए इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है ऐसा पक्का कि भाई जिससे सभी की संतुष्टि हो जाए। लेकिन फिर भी हम ये प्रयास करेंगे कि मेरे पास जो जो नाम पहले आए हैं मैं उनको पहले उसका क्रम दूं, ताकि ऐसा ना रहे कि भाई आपने पहले उनको बुलवा दिया, मेरे को भी वही गीत सुनना है, उन्होंने बोल दिया। मुझे तो भी देना समय, मेरा नेट चला गया था भाई साहब। हाँ जी, जितेंद्र जी, मैं नेट ना चला थोड़ा गया सा था। सत्संग की महिमा के बारे में वैसे बोलूंगी, गीत भजन नहीं बोलूंगी, वैसे बोलूंगी थोड़ा सा प्रसंग। जी बहुत अच्छी मुझे बात भी है। समय देना, मैं भी 2 मिनट का प्रसंग बोलूंगी, 2 मिनट का भजन। मैं भी 2 मिनट का ही बोलूंगी, मैं भजन नहीं बोलूंगी, मैं एक प्रसंग बोलूंगी। जी ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने कुछ नाम मेरे पास आए हुए हैं वो मैंने पहले लिखे हुए हैं, और भी जो लोग आप बोलना चाहें वो मुझे अभी बता सकते हैं, जो अभी जुड़े हुए हैं, जैसे जैसे लोग आएंगे उसका। तो मेरा मैंने लिख इनका लेना जितेंद्र जी, भी। मैं भी छोटा सा प्रसंग ही बोलूंगी।
जी कुसुम भंडारी। जी। बोलूंगी प्रभु प्रसंग भक्ति का बोलने वालों छठा को कोई भजन। रिस्क नहीं है कि उनका पहले बोल दिया जाएगा, तो इसलिए आप प्रयास करें कि भजन के अलावा कुछ बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें। और मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल निर्मानी जी से कृपया आए, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि एक गीत पहले सत्संग महिमा की बजाय एक गीत पहले ईश्वर भक्ति का कर लें, उसके बाद में हाँ, फिर अपने विषय पर करेंगे। प्रभु भक्ति का कर लेते हैं गीत। हाँ जी, हाँ ईश्वर जी। भक्ति का मेरे से बुलवा लो। ठीक है जी। चलिए एक कौशल्या। जितेंद्र जी, एक ईश्वर भक्ति को, एक ऋषि का, ये 2 गीत जरूर होने चाहिए। ठीक जी। है जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से आए, ईश्वर भक्ति का एक गीत रखें और उसके बाद निर्मल विरमानी जी सत्संग के ऊपर रखेंगी। हाँ जी, सबको कौशल्या। मेरे नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। मेरी जिंदगी में आके प्रभु मेरी जिंदगी बचा ली, मेरी जिंदगी बचा ली। मेरी जिंदगी में आके प्रभु मेरी जिंदगी बचा ली, प्रभु मेरी जिंदगी बचा ली। मेरे प्यारे प्यारे दाता दिल की कली खिला ली, दिल की कली खिला ली। अब ना कोई ख्वाहिश ना कोई तमन्ना दिल में, मेरा जिस्म जान तू है, तू ही बसा है दिल में, तू ही बसा है दिल में। मुझे सब दिया है तूने, मुझे सब दिया है तूने। मेरी जिंदगी थी खाली, मेरी जिंदगी थी खाली, मेरी जिंदगी थी खाली। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली, मेरी जिंदगी बचा ली, मेरी जिंदगी बचा ली। दुनिया के इम्तिहान तक तेरा नाम है मुबारक, है बुजुर्ग सजदा करते तेरा तखत है मुबारक, तेरा तखत है मुबारक। तेरे प्यार में है भगवन, तेरे प्यार में है भगवन। मैंने जिंदगी सजा ली, मैंने जिंदगी सजा ली, मैंने जिंदगी सजा ली। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली, मेरी जिंदगी बचा ली, मेरी जिंदगी बचा ली। तेरी नजर करम की तूफान भी थम है जाते, आसमां फरिश्ते गाबी हम दोस्त ना है गाते, हम दोस्त ना है गाते। रहे हाथ मेरे सर पर, रहे हाथ मेरे सर पर, तेरा हाथ है जलाली, तेरा हाथ है जलाली, तेरा हाथ है जलाली। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली, मेरी जिंदगी बचा ली, मेरी जिंदगी बचा ली। मेरे प्यारे प्यारे दाता मेरे दिल की कली खिला ली,
मेरे दिल की कली खिलाली, मेरे दिल की कली खिलाली। धन्यवाद जी जतेंद्र जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्य अरोड़ा जी। ईश्वर भक्ति का सुंदर गीत आपने सुनाया। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी सुधार दी प्रभु। परमपिता परमात्मा ने जो है हम सभी के लिए यह बहुत सुंदर व्यवस्था बना करके दी है। और हमारे जहाँ पर भी हमें आवश्यकता होती है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं होती, वो क्योंकि अंतर्यामी है, सबके मन की बात को जानने वाले हैं, तो वो निश्चित ही आकर के हम सभी को अपना सहारा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल विरमानी जी से, पंचकुला से आप उपस्थित हैं, तो अपना आप सत्संग के ऊपर गीत रखें, और उसके बाद में संतोष धर जी कृपया तैयार हैं। कर दे मेरी। आपकी निर्मल जी आवाज, अपना माइक खोलिए, आपका माइक बंद है। लीजिए हाँ जी। नारी रानी जी, रानी जी लीजिए ना, मार्केट सभी में को गए। सादर सभी को सादर नमस्ते जी। जैसा कि आज का प्रसंग है सत्संग की महिमा के ऊपर, कि सत्संग से क्या प्रभाव पड़ता है दूसरे के ऊपर, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे दृष्टांत देखे हैं कि महर्षि दयानंद के संपर्क में आने से अमीचंद कितने बड़े भजनीक बन गए, उन्होंने अपना जीवन कितना बदल लिया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कितना उनका जीवन बदल गया। और भी बहुत सारे महापुरुष बन गए जो कि अच्छी महापुरुषों के संगत में आते ही, या महापुरुषों के संगत में या अच्छे सत्संग में बैठ करके उन्होंने, जैसा ही उनका संग पड़ा और उन्होंने जी का बहुत इसी में बताया है उन्होंने कि किसका जीवन कैसे बदला, तो मैं उसको आपके समक्ष रखती हूँ। अच्छे संग तरे कितने अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे कितने अच्छे संग तरे, प्यारे प्यारे मीठे मीठे रस के खूब भरे, प्यारे प्यारे मीठे मीठे रस के खूब भरे, अच्छे संग तरे कितने अच्छे संग तरे, रत्नाकर जैसे हत्यारे, रत्नाकर जैसे हत्यारे, बन के वाल्मीकि ऋषि प्यारे, बन के वाल्मीकि ऋषि प्यारे, अमर ग्रंथ रामायण लिख कर जीवन सफल करे, अमर ग्रंथ रामायण लिख कर जीवन सफल करे, अच्छे संग तरे कितने अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे कितने अच्छे संग तरे, सज्जन भक्त शरण में आया, सज्जन भक्त शरण में आया, नानक जी ने पास बिठाया, नानक जी ने पास बिठाया, सुन उपदेश हजारों बन गए खोटे लोग खरे, सुन उपदेश हजारों बन गए खोटे लोग खरे, अच्छे संग तरे कितने अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे कितने अच्छे संग तरे, व्यसनों के सागर में डूबे, व्यसनों के सागर में डूबे, भक्त अमी चंद के मन सूबे, भक्त अमी चंद के मन सूबे, हीरे जैसा जीवन पाए सत्संग पांव धरे, हीरे जैसा जीवन पाया सत्संग पांव धरे, अच्छे संग तरे कितने अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे कितने अच्छे संग तरे, बिगड़े मुंशी राम सरीखे, बिगड़े मुंशी राम सरीखे, सत्संग पाकर सुधरे दिखे, सत्संग पाकर सुधरे दिखे, इनके जीवन में ऋषिवर ने
ऐसे रंग भरे, इनके जीवन में ऋषिवर ने ऐसे रंग भरे, अच्छे संग तरे, कितने अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे, कितने अच्छे संग तरे। एक फूल सिंह थे पटवारी, एक फूल सिंह थे पटवारी, रिश्वत खोर व भ्रष्टाचारी, रिश्वत खोर व भ्रष्टाचारी। सत्संग पाकर गुरुकुल खोले, विद्या दान करे, सत्संग पाकर गुरुकुल खोले, विद्या दान करे, अच्छे संग तरे, कितने अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे, कितने अच्छे संग तरे। मुगला डाकू चुपके चुपके, मुगला डाकू चुपके चुपके, बैठ गया सत्संग में छुपके, बैठ गया सत्संग में छुपके। गणपति शर्मा के वचनों ने मन के पाप हरे, गणपति शर्मा के वचनों ने मन के पाप हरे, अच्छे संग तरे, कितने अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे, कितने अच्छे संग तरे। अंत में बहुत सुंदर लाइन, पूरे गीत का सार। पथिक महापुरुषों की संगत, पथिक महापुरुषों की संगत, देती है खुशियों की रंगत, देती है खुशियों की रंगत। हो जाते हैं उस जीवन के सब दुख दर्द परे, हो जाते हैं उस जीवन के सब दुख दर्द परे, अच्छे संग तरे, कितने अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे, कितने अच्छे संग तरे। प्यारे प्यारे मीठे मीठे रस के खूब भरे, प्यारे प्यारे मीठे मीठे रस के खूब भरे, अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे, कितने अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे, कितने अच्छे संग तरे। धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल विरमानी जी, बहुत सुंदर गीत पथिक जी का आपने सुनाया, अच्छे संग तरे। और इसमें सत्संग के महिमा के जितने भी उदाहरण हमने सुने हैं, उन सभी को बहुत सुंदर तरीके से पिरो करके पथिक जी ने बहुत सुंदर गीत लिखा है। चाहे वो भक्त अमीचंद हो, चाहे फूल सिंह पटवारी हो, चाहे स्वामी श्रद्धानंद हो, सभी को, और गुरु नानक देव जी की संगत में आकर भी ये सारे उदाहरण उन्होंने अपने गीत के अंदर बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए हैं। और वास्तव में सत्संग की महिमा ही कुछ ऐसी है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानो नतिम दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। कहते हैं कि ये बुद्धि की जड़ता को खत्म कर देती है, मूर्खता को खत्म कर देती है। सिंचति वाचि सत्यम, वाणी के अंदर सत्य का संचार करती है। मानोन्नतिम दिशति, यह मान, हमारा जो है सम्मान, मान को बढ़ाने वाली है। पापम अपा करोति, पाप से हमें रोकने वाली है। चेतः प्रसादयति, हमारे चित्त को प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, ये चारों दिशाओं में हमारी कीर्ति को फैलाने वाला है। सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संग ऐसा क्या चीज है जो सत्संग हमारे जीवन के अंदर नहीं करता, अर्थात हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर देता है, हमारे पूरे जीवन को सुगंधित सुरभित बना देता है। ऐसा सत्संग जिसने किया उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। सारे उदाहरण आपने बहुत सुंदर तरीके से गीत के माध्यम से प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष धर जी से, कृपया आए, वो अपना गीत रखें। और इसके बाद में आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, आपका भी गीत सत्संग के ऊपर ही है, क्योंकि आज सत्संग से संबंधित ही हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में उर्मिल मेहंदी रत्ता जी कृपया तैयार रखें। हाँ जी, सत्संग के ऊपर जी हाँ जी, मेरा भी सत्संग का ही भजन है। देख ले, उसने देखते ही आप वारी दे दी। हाँ जी, उर्मिल जी आप बंद कर दीजिए माइक।
अच्छा। हाँ जी, एक छोटा सा सत्संग पे भजन बोल रही हूँ मैं। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है प्रभु की उन पर कृपा बड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, फिरता रहा जहान में खुशी की तलाश में, फिरता रहा जहान में खुशी की तलाश में, हर मोड़ पे थी सामने उलझन मेरी खड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, भूला रहा मैं खुद को खुदा की तलाश में, भूला रहा मैं खुद को प्रभु की तलाश में, वो ख्वाब था खुदा की रूह मुझ में है बसी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, उलझ रहा जहान के झूठे ख्याल पे, उलझ रहा जहां के झूठे ख्याल में, पैरों में मोह माया की जंजीर थी पड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, सत्संग में आके जाना जीवन के सार को, सत्संग में आके जाना जीवन के सार को, वरना तो ये जिंदगी वीरान थी पड़ी, वरना तो ये जिंदगी वीरान थी पड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है प्रभु की उन पर इनायत कृपा बड़ी पड़ी, सतगुरु की शरण आने से अनुभव का दर खुला, सतगुरु की शरण आने से अनुभव का दर खुला, सफल हुई है जिंदगी जब उनकी नजर पड़ी, सफल हुई है जिंदगी जब उनकी नजर पड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, होती है प्रभु की उन पर कृपा बड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष धर जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। मिलती है बड़े भाग से सत्संग की ये घड़ी। और इस कार्यक्रम का ये भी फायदा है कि हमारे पास जो एक विषय से संबंधित गीत हैं वो कुछ लिमिटेड होते हैं, लेकिन और नए नए गीत आपको पता चलेंगे कि सत्संग के बारे में ऐसा गीत भी है। और ये गीत मैंने पहली बार सुना है कि मिलती है बड़े भाग से सत्संग की ये घड़ी। तो मैं भी आपकी रिकॉर्डिंग देख करके नोट कर लूंगा इसे। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, मिलती है बड़े भाग से सत्संग की ये घड़ी। और ये घड़ी जो है, कई बार कहते हैं कि एक घड़ी आधी पे पुण्य आधे, कबीरा संगत साधु की हरे कोटि अपराध।
तो एक घड़ी उसमें भी आधी और आधी की भी आधी, कई बार उतनी भी हमारे लिए इतनी काम कर जाती है, क्योंकि एक भी शब्द हमारे जीवन के अंदर उतर जाए तो वो हमारे जीवन को बदल सकता है। इसीलिए कहते हैं कि एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः। एक भी शब्द अगर ठीक प्रकार से हम उसको अपने जीवन में उतार लें तो वो हमारे जीवन को जो है वो पूरी तरह से बदल सकता है। सत्संग की ऐसी ही महिमा है। इसीलिए आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी एक प्रार्थना। और भी मुझे भी नंबर दे, और एक मुझे भी भी है समय देना। इसी ट्यून पे, जी, और एक भी है। मेरी प्रार्थना आपको बोल आदरणीय दीजिए। उर्मिल मेहंदी रत्ता जी से, कृपया मुझे आए समय देना और 2 मिनट। अपना गीत रखें। मुझे भी समय देना, और सत्संग के सत्संग पे ये बोलूंगी। प्रेम पत्र जी मैंने लिख सबको दिया है नाम आपका। मेरे को उर्मिल समय में। देना सबको जितेंद्र जी। सादर हाँ नमस्ते। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, उर्मिल मेहंदी रत्ता जी अभी सुनाएंगे और उसके बाद में फिर प्रेम ढिंगड़ा जी ने नाम लिखाया है, वो तैयार रहेंगे। मेरे को देना समय हाँ जितेंद्र जी, हाँ जी जी, को। लिख लिया मैंने, नाम लिख लिया। अ- अच्छा ठीक है। ये थोड़ी पंक्तियां मैं शुरू करती हूँ सत्संग के ऊपर ही। सत्संग ही मानसरोवर है, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग ही कट जाता है मंजिल का रास्ता, सत्संग की बहती गंगा का कर ले स्नान बंदे। थोड़ी पंक्तियां अब आपके पास रख रही हूँ आपके सामने। जहाँ सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। अरे सत्संग करने की न उम्र होती है, न उम्र होती है। आखिर ये दीप है, इसकी ज्योति कभी ना बुझती है। इसी ज्योति से जीवन की ज्योत गाऊं, आता है कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग जीवन बिताओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का रंग, बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग। सत्संतों की सेवा के संग सदा सानिध्य पाओ तुम, जहाँ सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। जहाँ सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं मिलती है कहकर ये मौका ना गंवाओ तुम। जहाँ भी सत्संग का अवसर मिले हमें अवश्य ही उस सत्संग का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि किस सत्संग में ऐसी कौन सी बात हम सुन लें जो हमारे मन के अंदर घर कर जाए और हमारे जीवन का कांटा बदल जाए।
इसीलिए सत्संग को निश्चित रूप से हमें छोड़ना नहीं चाहिए। कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो गंधी कुछ ना ही दे तो भी बास सुबास। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी है तैसो ही फल दीन। तो यह सत्संग की महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम लता ढींगड़ा जी से, कृपया आए अपना गीत रखें। और इसके बाद में वीना गांधी जी एक प्रसंग सत्संग के बारे में रखेंगी। और बड़ी प्रसन्नता की बात है, आज हमारे मध्य में आदरणीय भ्राता अवनीश मैत्री जी भी जयपुर से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने भी मुझे संदेश दिया कि मैं भी सत्संग के बारे में कुछ सुनाऊंगा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि उनसे भी हमें कुछ सुनने के लिए मिलेगा। तो अभी आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी अपना गीत रखें और उसके बाद वीना गांधी जी एक प्रसंग के लिए तैयार रहें। हाँ राजमाता जी, माता जी, नमस्ते आपका माइक जितेंद्र बंद है, जी। आप कुछ कहना चाह रही हैं शायद। आपका माइक बंद है। राजमाता जी, आपका माइक बंद है। चलिए, प्रेम ढींगड़ा जी आप अपना गीत रखिए। राजलूथरा माता जी हाँ शायद यही जी, कहना चाह रही है कि मैं भी कुछ बोलूंगी, तो मैं उनका भी नाम लिख लेता हूँ। नमस्ते जितेंद्र जी। हमारा भी सभी लिख को मेरी लेना। सादर नमस्ते। बहुत सुंदर जितेंद्र जी, आपने टॉपिक रखा सत्संग। सभी सत्संग में सम्मिलित हैं, सारे उत्सुक हो रहे हैं सत्संग के ऊपर भजन बोलने के लिए। कहते हैं सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग की कोई उम्र, सत्संग में जाने की कोई उम्र नहीं होती। हम लोग सोचते हैं कि अभी बहुत उम्र पड़ी है, कर लेंगे सत्संग। जहां भी सत्संग मिले हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। सत्संग से ही प्रभु भक्तों का संग मिलता है। सत्संग ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम प्रभु से जुड़ सकते हैं। सत्संग से ही हमारी काया चंगी हो सकती है। सत्संग हमारे रोग शोक सब दूर करता है, मन हमारा निर्मल हो जाता है। तभी कहा गया है, अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार। विनती है प्रभु आपसे, देना शुद्ध विचार। सत्संग मिलता रहे सदा आपका प्यार। सत्संग में मिलता रहे सदा आपका प्यार। सुखी रहता है सत्संगी, 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 सुखी रहता है सत्संगी। रोग शोक से दूर सदा, रोग शोक से दूर सदा, काया रहती चंगी, सुखी रहता है, सुखी रह सुखी रहता है सत्संगी, सुखी रहता है सत्संगी। सत्संग से सब विघ्न हटे और मन हो जाता निर्मल। सत्संग से सब विघ्न हटे और मन हो जाता निर्मल। अंतःकरण शुद्ध हो जाता और हो जाता विह्वल। अंतःकरण शुद्ध हो जाता और हो जाता विह्वल।
गंदा बदरंगा जीवन, गंदा बदरंगा जीवन हो जाता सतरंगी, सुखी रहता है, सुखी रहता है सत्संगी, सुखी रहता है सत्संगी, सुखी रहता है सत्संगी, सुखी रहता सत्संगी। सागर की लहरें सत्संग में संगीत भरा है, सत्संग में खुशियों की लहरें, सत्संग में खुशियों की लहरें, सत्संग में मन में उजियारे, सत्संग में सुखी रहता है सत्संगी, सुखी रहता है सत्संगी। वाणी प्यारी हो जाती सत्संगी की कहते हैं, वाणी प्यारी, वाणी प्यारी हो जाती सत्संगी की कहते हैं। काम क्रोध भय दुख द्वेष सब दूर दूर रहते हैं, काम क्रोध भय दुख द्वेष सब दूर दूर रहते हैं। धन दौलत बल तेज बुद्धि की, धन दौलत बल तेज बुद्धि की रहती ना तंगी, खुशी रहता है, खुशी रहता है सत्संगी, खुशी रहता है सत्संगी। आशा की किरण है सत्संग में, उल्लास भरा है सत्संग में, आनंद भरा है सत्संग में, सुखी रहता है सत्संगी, सुखी रहता है सत्संगी। चिंताओं से छुटकारा पा यदि यश फैलाना है, चिंताओं से छुटकारा पा यदि यश फैलाना है। करो नित्य सत्संग अगर जीवन में सुख पाना है, करो नित्य सत्संग अगर जीवन में सुख पाना है। सत्संगी का ईश्वर होता, सत्संगी का ईश्वर होता, प्रेम सदा संगी, सुखी रहता है सत्संगी, सुखी रहता है सत्संगी, सुखी रहता है सत्संगी, सुखी रहता है सत्संगी। धन धान्य भरा है सत्संग में, सत्कार भरा है सत्संग में, दुख दूर है होवे सत्संग में, दुख दूर है होवे सत्संग में। अजी प्रेम भरा है सत्संग में, हाँ प्रेम भरा है सत्संग में, सुखी रहता है सत्संगी, सुखी रहता है सत्संगी, सुखी रहता है सत्संगी, सुखी रहता है सत्संगी। रोग शोक से दूर सदा, रोग शोक से दूर सदा, काया रहती चंगी, सुखी रहता है सत्संगी, सुखी रहता है सत्संगी, सुखी रहता है सत्संगी, सुखी रहता है सत्संगी। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेमलता ढींगरा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया और मैंने पहली बार सुना, और मुझे लगता है आपने खुद ही बनाया कि अपना नाम भी आया आपका लास्ट में प्रेम, तो थोड़ी बहुत बहुत, सुंदर। थोड़ा बहुत मैंने बना भी लेती हूँ सुना है, जितेंद्र जी। मैंने भी सुना है ये वाला भजन। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। सुखी रहता है सत्संगी, और सत्संग से वास्तव में इस प्रकार का हमारा जीवन बन जाता है कि जो बड़े बड़े दुख भी आए तो उनको दुखों को सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, वो धैर्य हमारे अंदर आ जाता है, वो सहन शक्ति हमें प्राप्त होती है। इसलिए
जो दुख होते हैं वो दुख के समान नहीं लगते। सत्संग का यही लाभ होता है, और यही जो है सत्संग से हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आता है कि हम बहुत जल्दी विचलित नहीं होते दुखों के अंदर। तो इसलिए सत्संगी हमेशा सुखी रहता है, और सत्संग के द्वारा उसका विवेक भी इतना अच्छा हो जाता है कि उसे अच्छे बुरे की समझ भी होती है, तो वो जीवन में अपने आप सुख आना प्रारंभ हो जाता है। तो यह सत्संग की महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर गीत आपने सत्संग का सुनाया। मेरी धन्यवाद प्रार्थना जितेंद्र जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय रीना गांधी जी से, वो सत्संग के संबंध में एक प्रसंग सुनाएंगी, और उसके बाद में सुधा मित्तल जी जुड़ी हुई हैं, वो एक गीत के लिए तैयार हैं। आचार्य जी नमस्ते जी, ना, सभी को नमस्ते। जी 1 मिनट का यह प्रसंग, 1-2 मिनट का भजन गाऊंगी। मेरे भी सत्संग ने काया पलट दी। मैं भी सारा दिन ऐसे टीवी देखती थी, गप्पे मारना, ऐसे टाइम पास। कोरोना ने मेरा जीवन सुधार दिया। सत्संग में इन्वॉल्व हो गई हूँ, सारा दिन सत्संग ही सुनती रहती हूँ। घर तो संभालते ही है हम, अच्छे रास्ते लगा दिया सत्संग ने। अच्छा जी, मैं एक छोटा सा प्रसंग बोल रही हूँ, इसके लाभ बता रही हूँ, सत्संग से क्या फायदे हैं हमें। सत्संग का अर्थ सत्य का साथ और महापुरुषों की संगति, अच्छे संस्कारों का निर्माण, आत्मज्ञान की प्राप्ति, मन की शुद्धि, मन को शांति, सकारात्मकता और आत्मज्ञान प्रदान करता है। यह संतों के वचन के माध्यम से अज्ञानता दूर कर भक्ति और विवेक को जागृत करता है। सत्संग तनाव कम कर हृदय को पवित्र करता है, ईश्वर से अटूट विश्वास जगाता है, जो जीवन को भ्रम से निकालकर सच्चाई की ओर ले जाता है। केवल सुनने से ही सत्संग नहीं होता, सत्संग होता है सत्य के साथ संबंध। सत्य में परिपूर्ण एक परमात्मा तत्व को देखना ही सत्संग है। भगवान से प्रेम होना भी सत्संग है, और नाशवान का प्रेम स्नेह छूटना भी एक सत्संग है। इसी पे छोटा सा एक भजन है मेरा, है तो कॉमन ही, सबने बहुत बार सुना हुआ है। सोने लगते ने मैल चुबारे, जिथे सतसंग लगदा उथे आवन भक्त प्यारे, जिथे सतसंग लगदा। जिस घर दे विच सतसंग लगता, पाप दरिद्र उथों भजदा, पाप भी करन किनारा, जिथे सतसंग लगदा। कण कण उसदा होवे पवित्र, जो आवे बन जावे मित्र। सब लहरे प्रेम हुलारे, जिथे सतसंग लगदा। सतसंग दे विच अमृत बरसे, सतसंग दे विच अमृत बरसे। प्रभु मिलन नु आत्मा तरसे, शुद्ध हृदय ओम उचारे, जिथे सतसंग लगदा। जीवन दा आधार है सतसंग, मानवता का सार है सतसंग। डूब रहे नु तारे, जिथे सतसंग लगदा। जो भी बने सतसंग दा प्यारा, सब दुख भ्रम मिटावे सारा। वह पहुँचे ब्रह्म द्वारे, जिथे सतसंग लगदा। सोने लगदे ने मैल चुबारे, जिथे सतसंग लगदा। धन्यवाद भाई साहब, समय दिया आपने मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद वीना गांधी जी, सत्संग की महिमा का सुंदर गीत सुनाया आपने। वह सत्संग, जहाँ पर भी सत्संग लगता है, वह वास्तव में एक पवित्र स्थान होता है। अच्छा, वहाँ जा करके हमें आत्मा को शांति मिलती है, मन को चैन मिलता है, सुकून मिलता है। तो ऐसे सत्संग में निश्चित रूप से हमें जाना चाहिए। मन उल्लसित हो जाए जब सुंदर सी उमंग मिले, मोती भी मिल जाएंगे जब अनुकूल तरंग मिले। चित्र सुंदर बन जाए जब अच्छे से रंग मिले, ईश भी मिल जाएंगे जब वैदिक सत्संग मिले। तो परमात्मा से प्राप्ति का भी है सुंदर साधन है। जब अच्छे सत्संग से हमारा जीवन बदलेगा, निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुधा मित्तल जी से,
कृपया आए और अपना गीत रखें, आदरणीय सुधा मित्तल जी। और इसके बाद में चंद्रकांता जी एक प्रसंग सुनाएंगी। चंद्रकांता जी इसके बाद में तैयार हैं। सुधा मित्तल जी आए। सभी भक्तों को सादर से नमस्ते। छोटा सा किस्सा सुनाऊं, छोटा सा। एक बार एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, प्रतिदिन सत्संग में जाया करती थी, लेकिन पति महोदय थे वो कभी नहीं जाते थे सत्संग में। तो हमेशा कहती रहती थी अपने पति से कि आप भी जाया करो, सत्संग में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो पति कहते कि तुम चली जाती हो ना, मेरी क्या जरूरत है वहां जाने की, तुम ही तर जाओ सत्संग सुन करके, मुझे नहीं करना। लेकिन पत्नी अपनी उनसे कहती रहती थी, हमेशा ही वो कहती रहती जाया करो जाया करो। तो एक दिन क्या हुआ कि पति महोदय अपने ऑफिस के लिए निकले, रास्ते में हो गए लेट, ऑफिस का समय लेट हो गया। रास्ते में कहीं सत्संग हो रहा था, तो उन्होंने सोचा आज ऑफिस अब लेट जाऊंगा, वहां पर भी डांट पड़ेगी, इससे अच्छा इस सत्संग में चला जाता हूँ, मेरी पत्नी कहती भी है। तो वहां पर चले गए वो। अब वहां गए तो देखा कि वहां पर भी कथा का उपसंहार हो रहा था। कथा खत्म हो चुकी थी और जो पंडित जी थे कथा का लास्ट बता रहे थे, उपसंहार बता रहे थे। तो उसका मोरल था, आ गए बैठ गए भाग गए, आ गए बैठ गए भाग गए। अब वो सुनकर के घर पर आए और अपनी पत्नी को बोले, क्या तुम यही कथा सुनने जाती हो? पंडित जी क्या सुना रहे थे? आ गए बैठ गए भाग गए, ये भी कोई कथा होती है क्या? ऐसी कोई कथा होती है, इसको सुनने के लिए तुम इतनी दूर जाती हो? तो पत्नी ने सोचा कि पता नहीं आज पंडित जी को क्या हुआ कि उन्होंने ऐसी कथा सुना दी, हमें तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं वो, और आज ही उनको ये बताना था क्या? अब हुआ क्या कि पत्नी चुप हो गई। फिर रात को दोनों सो गए तो देखा कि पति सपनों में बड़बड़ा रहा है कि आ गए आ गए आ गए। अब सचमुच ही उस दिन होता क्या है कि घर में चोर आ गए। तो जब चोरों ने सोचा कि इसको तो पता है, ये तो जाग रहा है, आ गए बोल रहा है, फिर वो बैठ गए चुपचाप कोने में। तो फिर पति बोलता है बैठ गए। तो फिर चोरों ने सोचा ये तो पक्का ही जग रहा है, अब तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। और वो चोर भागने लगे तो वो बोला भाग गए। लेकिन जो पत्नी थी वो ये सारा नजारा चुपचाप, उसकी आंखें खुली हुई थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो देख रही थी ये सारा नजारा। अब सुबह हुआ तो उसने पति को कहा कि देखो आपने आज तो कमाल ही कर दिया। कि क्या हुआ? कि रात को चोर आए हमारे घर में और आपने ऐसे ऐसे बोला और चोर भाग गए। तो पति बोला हाँ मैंने कब बोला ऐसे, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला ऐसे। तो पत्नी बोली बिल्कुल आपने बोला, घर में चोर आए थे और आपने बोला आ गए, फिर बोला बैठ गए और भाग गए, ऐसे बोला था आपने, तो चोर भाग गए घर से। तो पति बोला नहीं मैंने तो नहीं बोला। तो फिर पति ने कहा कि आपको ये वहां पर गए थे ना तो अभ्यास हो गया था ये बोलने का, और आपके एक दिन के जाने से देखो कितना फर्क पड़ा कि आज हमारे घर में चोर आए और वो भाग गए। तो सत्संग में जाने का ये नतीजा होता है। मैंने ये छोटी सा प्रसंग इसलिए सुनाया आपके लिए। अब मैं छोटा सा एक भजन सुनाती हूँ। सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है, सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है, भक्ति सागर में डूब कर उस पार जाना है, सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है, सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है। विद्वानों के प्रवचन यहाँ सुनने को मिलते हैं, विद्वानों के प्रवचन यहाँ सुनने को मिलते हैं, यहाँ हवन यज्ञ से कर्म के संस्कार भी मिलते हैं, यहाँ हवन यज्ञ से कर्म के संस्कार भी मिलते हैं, वैदिक विधियों को सीखना और सबको सिखाना है, सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है, सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है। तन रथ और मन है सारथी इंद्रियों को चलाता है, कि बार बार दुष्कर्मों के पथ पर ले जाता है,
ये बार बार दुष्कर्मों के पथ पर ले जाता है। प्रभु ध्यान से शुभ चिंतन से, प्रभु ध्यान से शुभ चिंतन से इसे बस में लाना है। सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है। सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है। इस हृदय रूपी कुंड में एक अगन जला ले हम। इस हृदय रूपी कुंड में एक अगन जला ले हम। उस ज्योतिर्मय परमात्मा को मन में बसा ले हम। उस ज्योतिर्मय परमात्मा को मन में बसा ले हम। और कर्म क्षेत्र के योद्धा, और कर्म क्षेत्र के योद्धा एक बिगुल बजाना है। सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है। सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है। भक्ति सागर में डूब कर, भक्ति सागर में डूब कर उस पार जाना है। सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है। सत्संग में आकर के ईश्वर के गुण गाना है। धन्यवाद जितन जी, आपको ये समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधा मित्तल जी, बहुत सुंदर। जितेंद्र जी, मैंने छोटी सी वार्ता मैंने भी सुनानी है। मेरा हाँ जी मोबाइल बिल्कुल। मेरा मैंने मोबाइल मेरा ये म्यूट नहीं हो पा रहा है, आप कर दीजिए। मेरा म्यूट नहीं। बड़ी मुश्किल से सर्च किया है इसके बार। जी जी जरूर, आप भी सुनाइएगा। मैंने नाम लिखा हुआ है और आपका कुछ दिक्कत आ रही थी शायद। ये मैंने म्यूट है। पुराने मोबाइल पर बड़ी मुश्किल से सेट किए मेरी छोटी बहू ने। जी बोलो। चलिए, मेरी प्रार्थना आदरणीय चंद्रकांता जी से कृपया आए और वो अपना सत्संग के विषय में प्रसंग रखें। और इसके बाद कुसुम भंडारी जी एक प्रसंग रखेंगी। और मेरी सभी से प्रार्थना है, अब समय क्योंकि तेजी से भाग रहा है। मैं तो सोच रहा था कि बहुत ज्यादा बोलने वाले ऐसा नहीं होंगे, सत्संग के विषय में कितने ही गीत बोलेंगे हम, लेकिन आप सभी लोगों के पास में बहुत अच्छा सामग्री है सत्संग के बारे में भी। तो भजनों को हम रिपीट नहीं करेंगे, लाइनों को थोड़ा थोड़ा छोटा करने का प्रयास करेंगे। आदरणीय मुझे चंद्रकांता समय जी। देना हाँ जितेंद्र जी जी, हाँ मुझे जी समय देना, छोटा सा जी भजन रखूंगी। जी 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 मैंने लिख लिया है नाम। जितेंद्र जी, 2 लाइनें मुझे भी बोलनी है। हाँ जी जरूर। आदरणीय चंद्रकांता जी अभी अपना प्रसंग रखें हाँ और जी, इसके बाद कुसुम भंडारी जी। सब बहनों को नमस्ते जी। सत्संग की महिमा। मानव जीवन में सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग को मुकुट मणि कहा गया है। चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे अलौकिक जीवन हो, दोनों में सत्संग का बड़ा महत्व है। व्यक्ति अपने निकट के वातावरण से प्रभावित होता है। संत महात्माओं के सत्संग से ज्ञान की वृद्धि होती है। यदि वह सत्पुरुष, अच्छे सज्जन व्यक्तियों के पास बैठता है, जैसे कोई व्यक्ति सुगंधी की दुकान पर बैठता है तो उसकी सुगंध उसके वस्त्रों में बस जाती है। इसी प्रकार जिस भी वातावरण में वह व्यक्ति रहता है, उसका प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। परंतु आज के इस युग में यह जरूरी नहीं कि संत महात्माओं से मिलने की चाह रखने वाले सभी हों। लापरवाही से मनुष्य का जीवन बिगड़ जाता है। इसी प्रकार जैसे कोई कोले की दुकान पर व्यक्ति बैठता है तो चाहे वे कितना भी ध्यान रखे, थोड़ी बहुत काली कहीं ना कहीं लगी जाती है। अपने दोष स्वयं को दिखाई नहीं देते। संत महात्माओं के सत्संग में वचनों से अपने दोष हमें मालूम होते हैं। कहा जाता है कि यदि हाथ में लाठी हो तो यूं ही किसी को मारने के लिए हाथ उठ जाता है। यह लाठी की संगति का प्रभाव है। और हृदय में माला हो तो उसे जपने का भाव पैदा हो जाता है। सत्संग का अर्थ है सत्पुरुषों का संग।
सच्चे महात्माओं के वचन, धर्म ग्रंथों का पाठ, रामायण, गीता आदि का अध्ययन तथा मनन, अतः भजन कीर्तन, चिंतन और आचरण से अपना तथा समाज में राष्ट्र का कल्याण होता है। मानव महामानव कहलाता है। संसार का कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो किसी न किसी की पूजा न करता हो, यह उसका स्वभाव है। पूजा का अर्थ है सत्कार तथा उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास। प्रभु नाम के कीर्तन से भगवान से संबंध जुड़ता है। पूजा एक प्रकार की मानसिक साधना है। यद्यपि उस यथार्थ सत्य स्वरूप की कल्पना भले ही कोई करे या ना करे, किंतु घोर संकट में जब मार्ग नहीं सूझता, हृदय डामाडोल होने लगता है, उस समय सहसा अपने आप को ऐसी अदृश्य तथा अज्ञेय देवी शक्ति के आश्रय पर छोड़ देता है, जो हृदय को थाम लेती है और सांत्वना देती है। परमात्मा का साक्षात तो नहीं, हाँ, अनुभूति अवश्य होती है, जो हर समय साथ तथा रक्षा करती है। धन्यवाद जी चितेंद्र जी, मैंने बस थोड़ा सा ही बोला है। जी, बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्रकांता जी। थोड़े में भी आपने सारी बातें बता दी हैं। सत्संग का लाभ जो है हमारे जीवन में इस प्रकार का होता है कि स्वतः ही हमारा जैसा सत्संग होता है वैसी हमारी वृत्ति बनती चली जाती है। तो सत्संग का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। और जो एक आयु होती है उसमें तो विशेष हमें बच्चों के सत्संग जो है संगति की तरफ हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए दुर्जनों की संगति से बच्चों को विशेष रूप से हमें बचाना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत बैठी है तैसो ही फल लीन। तो जैसी संगत हम बैठते हैं वैसा ही जो प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ता हुआ चला जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर चर्चा आपने सत्संग के ऊपर रखी। मेरी प्रार्थना आदरणीय कुसुम भंडारी जी से वो एक प्रसंग सुनाएं और इसके पश्चात कांता गोगिया जी। जितेंद्र जी, मैं ऋषि का भजन ही रख देती हूँ, अगर दूसरा नहीं सुनना चाहते तो। अभी और जी जी ऋषि का, अभी हाँ, हाँ जी, मैं चलो बताऊंगा मैं आपको अगर समय मिलेगा तो जरूर। चलो ठीक चलिए, है, ऋषि का सभी को भजन मैं सादर बोल देती नमस्ते हूँ। जी। जी मैं सत्य वचन के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। कुछ आदर्श है सत्संग के लिए कुछ समय हमें हमेशा अवश्य निकालना चाहिए। सत्संग के लिए कुछ समय हमें अवश्य निकालना चाहिए। वाणी का शस्त्र बहुत ही प्रबल है। वाणी का जो शस्त्र है वो बहुत प्रबल है। बहुत सोच समझ कर हमें हर जगह बोलना चाहिए। सुबह शाम आत्म निरीक्षण और प्रभु का धन्यवाद जरूर करना चाहिए कि इस परमात्मा ने हमें शक्ति दिया है सत्संग में बैठने की। क्यों ना हम सब मिलकर बहन भाई आपस में सत्संग में अच्छी अच्छी बातें करें। जो आपको अच्छा लगे दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए। संसार में रहो पर संसार से बचे रहो। दूसरों को सुख पहुंचाना ही उसे अपना बना लेता है। दूसरों को सुख पहुंचाना ही अपना बना लेता है। अपना तन मन धन जो कुछ दूसरों के काम लग जाए वही सार्थक है। समय बीत रहा है, बहुत सोच समझकर इसे कीमती काम में लगाना चाहिए। ये कीमती काम भगवान का भजन और सत्संग है। स्वाध्याय करना नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। संध्या हमें सुबह शाम करनी चाहिए। मन शांत रहता है। कब भी जब भी आपका मन अशांत हो हमेशा हमें संध्या का या ओम का उच्चारण करना चाहिए। दूसरों को जो हानि पहुंची हो, दूसरों से जो हानि पहुंची हो उसे भूल जाइए तथा हो सके तो उसे क्षमा कीजिए। हो सके तो उसे क्षमा कीजिए। एक छोटा सा सत्संग वो गंगा है जिसमें रोज नहाते हैं। पापी से पाप भी पावन हो जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई है। संगत से जीवन है ये बात समझाई है। ये वेद बताते हैं कि ग्रंथ बताते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है। वचनों के मोती हैं संगत के सागर में। फल ही फल मिलते हैं सुख के इस सरोवर में। इस ज्ञान सरोवर में डुबकियां लगाते हैं।
पापी से भी पापी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। दुख कलेश का संतो यहाँ कोई काम नहीं। आते हैं जगत में, आते हैं जगत में, जीवन को सजाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से ही पापी भी पावन हो जाते हैं। धन्यवाद आपका जितेंद्र जी, आपने मुझे समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुसुम भंडारी जी। बहुत सुंदर चर्चा और गीत आपने कविता के रूप में रखा है, तो बहुत सुंदर गीत है, लेकिन आपने उसे कविता के रूप में रखा है। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। तो पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। अमीचंद की बात आपने सुनी है पथिक जी के गीत के माध्यम से, किस प्रकार अमीचंद जो है वो सब प्रकार के दुर्व्यसनों में डूबे हुए थे, अपनी पत्नी को भी छोड़ रखा था, और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सत्संग पाकर के केवल एक वाक्य स्वामी जी ने कहा था कि अमीचंद तुम हो तो हीरे, लेकिन कीचड़ में पड़े हुए हो। वहीं से जीवन का कांटा बदल गया, अपने पूरे जीवन को उन्होंने परिवर्तित कर दिया, और वो जो अमीचंद था वो महात्मा जो है अमीचंद बन गया, भक्त अमीचंद बन गया। कितने सुंदर गीत उन्होंने लिखे हैं। तो ऐसे जीवन का परिवर्तन सत्संग में आकर के हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय कांता गोगिया जी से, कृपया आए, अपना गीत रखें, और उसके बाद में राजलूथरा माता जी कृपया तैयार रहें। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते। एक छोटा सा सत्संग का गीत है। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग अंदर मोती हीरे, सत्संग अंदर मोती रे, मिलते लेकिन धीरे धीरे। जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। सत्संग ही सब संकट टारे, डूब रहे को सत्संग तारे। दिन दिन हो खुशहाली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। सत्संग सच्चा तीरथ भाई, जिसकी करते नेक कमाई। सत्संग सच्चा तीरथ भाई, जिसकी करते नेक कमाई। कर्महीन रहे खाली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाओ, सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाओ। समय ना अपना व्यर्थ गवाओ, समय ना अपना व्यर्थ गवाओ। देश पिटे ना ताली महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कांता गोगिया जी। देखिए अजब निराली महिमा सत्संग की, और वास्तव में सत्संग की महिमा बहुत ही निराली है, अपने जीवन को बदलने वाली है। जैसा कि मैंने कहा था, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। ये हमारे जीवन में क्या नहीं करती, पूरे जीवन को परिवर्तित कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राजलूथरा जी से, कृपया आए और अपना सत्संग के विषय में वो जो प्रसंग सुनाना चाहती हैं, आदरणीय माता राजलूथरा जी, और उसके बाद में प्रेम पात्रा जी कृपया तैयार हैं। सबको मेरी नमस्ते जी। अच्छे संग तरह आज बड़ी सुंदर जो है चर्चा चल रही है, और मेरा फोन खराब हो गया तो मुझे बड़ा अफसोस आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन सोई ईश्वर की महिमा वाकई साथी से हुई है। सत्संग की महिमा वाकई निराली है, इसमें कोई शक नहीं है।
तो उसी में मैं आपको एक सच्ची घटना सुना रही हूँ सत्संग की, कि सत्संग जो है सच का संग, सच का साथ जो है वो क्या करता है। मैं आपको हमारे अपने ऊपर बीती हुई जो 1947 की, मतलब 1947 में जब पार्टीशन हुआ है तब की घटना बता रही हूँ। ये उस टाइम की बात है, सितंबर या अक्टूबर की बात है 1947 में, जब गाड़ियां कत्ल हो रही थी। मैं लंबा चौड़ा नहीं सुनाऊंगी, छोटा सा इंसिडेंट सुनाऊंगी बीच में। जब गाड़ियां कत्ल हो रही थी, सियालकोट से गाड़ियां चलती थी अमृतसर तक, डेरा बाबा नानक तक, और वो अमृतसर में आके सारी कत्ल कर देते थे। 3-4 गाड़ियां कत्ल हो चुकी थी और बीच में एक गाड़ी थी जिसमें हम लोग भी बैठे हुए थे। वो उन्होंने बड़े आराम सोच समझ के चलाई कि ये गाड़ी चली जाएगी। तो वो जब जसर स्टेशन पर पहुंची तो उस गाड़ी को उन्होंने वहां खड़ा कर दिया, रोक दिया कि गाड़ी को वहां जसर स्टेशन पर ही कत्ल कर देते थे सारी गाड़ी को। तो वहां जब रुक गई, इंजन उतर गया, डब्बे खड़े हो गए और गाड़ी के चारों ओर बलोचिए जो थे पुलिस वाले, वो हाथ में बड़े बड़े बर्छे लिए हुए चारों पासे उन्होंने गाड़ी के डिब्बों को घेर लिया। और सारे हम लोग अंदर बैठे हुए हैं, लेडीज और बच्चे जो हैं वो डिब्बों में थे, और जो मेल मेंबर थे, आदमी लोग थे, वो छत पर बैठे हुए थे। और उस डिब्बे में, जिस डिब्बे में हम लोग बैठे हुए थे, मेरा परिवार था, मैं भी थी साथ, और मेरी उम्र उस वक्त 13 साल की थी। उस डिब्बे में कुछ लोग ऐसे थे जो आर्य समाज के या ईश्वर के मानने वाले या सत्संग को मानने वाले भी थे। तो वो करते, मैंने खिड़की खोल दी और उन्होंने कहा कि आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा नहीं, मुझे डर नहीं लगता। तो मैंने वहां गायत्री मंत्र शुरू कर दिया। गायत्री मंत्र को बोलते बोलते ऐसा है, मैं आपको क्या बताऊं, कि पूरा डिब्बा जो है वो गूंज रहा था गायत्री मंत्र से। और कुछ लोग कह रहे थे कि हे कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान को याद कर रहे थे कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। और वो वहां एक गायत्री मंत्र से वो डिब्बा पूरा गूंजता हुआ, बलोचिए जो थे बार बार वो आए आए करे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों शोर मचा रहे हो? तो वो आपको डर नहीं लगता? हमने आपको मार देना है, अभी मार देना है। तो हमने कहा कि नहीं, आप मार देना, आपने मारना है मार देना, कोई बात नहीं है। तो हम जो करते हैं करने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो फिर वो चारों पास 2 घंटे वहां पर वो गाड़ी खड़ी रही, और 2 घंटे तक उन लोगों की जो मीटिंग होती थी वो वहां बहस होती रही कि ये गाड़ी कत्ल होगी या नहीं होगी। क्योंकि अमृतसर में गाड़ी में 5 लाख लोग थे, और अमृतसर में एक मुसलमानों का 10 लाख का जत्था जो था वो स्टेशन के पास खड़ा था। और उन्होंने कहा कि जैसे ही आपने गाड़ी के 5 लाख लोगों को खत्म किया तो आपके 10 लाख लोग जो है उनको वो मार देंगे, या इधर वो सरदार लोग थे वो मार रहे थे। और वो करते करते 2 घंटे बीत गए। 2 घंटे के बाद वहां पर कोई पता नहीं कौन सा फरिश्ता, ये नहीं पता कौन है कौन सा, लोग कहते हैं कि कोई अंग्रेज ब्रिगेडियर था, वो आया और उसने आके कहा कि ये क्यों सोच रहे हो, छोड़ दो इस गाड़ी को, निकलने जाने दो, निकल जाने दो। ये गाड़ी निकल जाए और आपका वो 10 लाख का जत्था जो है वापस आ जाए, उसके बाद फिर आप जो करना करना। और वो धीरे धीरे करके वहां इंजन लगा, गाड़ी चली, और वो गाड़ी जो है वो डेरा बाबा नानक तक पहुंची। और वहां पहुंच के उन्होंने वहीं पर, जहां पर रावी के पुल के ऊपर, रावी का पुल जो है आधा हिंदुस्तान में है आधा पाकिस्तान में है, तो आधे तक गाड़ी को पहुंचा के उन्होंने वहां उनको पहुंचा दिया। तो मैं आपको सत्संग का सच में सच्चा लाभ बता रही हूँ कि सत्संग, जहाँ सच्चे लोगों का संग हो जाता है वहां ईश्वर सुनता है, और ईश्वर वो जो है वो न्याय करता है। और सत्संग से यही लाभ है कि जहाँ भी हम सत्संग से जुड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका जो है हमें मिलता है। सत्संग से बहुत कुछ मिलता है। सत्संग में जो लाहौर वाला जो अच्छे संग तरे हैं, वहां भी लाहौर में भी यही हुआ था कि अच्छे संग तरीके से ही उनका जीवन बदल गया था। तो मैं कहती हूँ कि 5 लाख लोग जो हैं वो सिर्फ गायत्री मंत्र के जाप से एक डिब्बे में के वो सारे के सारे बच गए, और सारे बच्चे बच के पहुंच गए। तो ये है सत्संग का लाभ सच्चा, कि सच, जहाँ सच का साथ है वहां पर
हमेशा ही जो है ईश्वर साथ देता है। तो मैं आपको सत्संग का ये छोटा सा लाभ बता के आपको बता रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे। आगे बहुत लंबी कथा है, ये पाकिस्तान का सारा सिलसिला मैंने देखा हुआ है। मैं वहां से आई हूँ निकल के, बड़े इंसिडेंट देखे हैं, लेकिन 2-3 इंसिडेंट ऐसे देखे हैं जहाँ सिर्फ हमें गायत्री मंत्र ने बचाया है और किसी ने नहीं। गायत्री मंत्र के जाप से इतने खो जाता है बीच में, जब आदमी खो जाता है, अपने आप को खो देता है, तो फिर ईश्वर सुनता है और उसका असर होता है। तो ये सत्संग का लाभ है, जहाँ सच्चे लोग मिल जाते हैं और हम सच्चाई को लेकर जब किसी भी चीज से लड़ते हैं तो उसमें हमें जो लाभ मिलता है। तो सत्संग का असली लाभ जो है वो यही है कि हमें जहाँ भी सच्चा संग मिला वहां हमारा जीवन बदल गया। तो यही कह के मैं आपको ये सुना रही हूँ। बहुत 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 धन्यवाद जितेंद्र जी के। सत्संग का असली लाभ यही है कि कहीं भी हम किसी मुश्किल में भी हो तो भी हम अगर सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं तो वो सत्संग ही हो जाता है। हम उसे सत्संग ही कहते हैं कि मैं सच्चे विचारों का, सच्चे अपने ख्यालों का जो साथ मिलता है तो हमारा वो काम पूरा हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माता राजलुत्रा जी। बहुत सुंदर आपने प्रसंग सुनाया कि क्या लाभ जीवन में होता है, और वास्तव में ये जो सच्चे लोगों का संग होता है उन सब की सामूहिक शक्ति जो है मिलकर के उसका यह प्रभाव हुआ कि जो गाड़ी वो कत्ल करने वाले थे वह कत्ल नहीं हुई और आप लोगों का जो है वहां पर बचाव हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे प्रसंग आपके पास हैं सुनाने के लिए, जो हमने पीछे भी विभाजन विभीषिका का जो कार्यक्रम रखा था 15 अगस्त के आसपास, उसमें आपने सुनाए थे। तो और भी हम आगे आपसे सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम क्वात्रा माता जी से, कृपया आए वो अपना गीत रखें। आदरणीय प्रेम क्वात्रा जी। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। एक सत्संग पर गीत। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, पीसत ज्ञान का जल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, इस नगरी में ज्ञान की गंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा। मल मल के हो निर्मल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग के हैं अजब नजारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे। पा सुख शांति का फल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग का ये असर हुआ है, बाहर सब कुछ बदल गया है। तू अंदर से बदल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग का वो फल है निराला, मन मंदिर में होवे उजाला। कर जीवन को सफल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। किस्मत का चमका है सितारा, उदय हुआ है भाग्य न तुम्हारा। अवसर जाए ना निकल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। चल के पथिक शुभ कर्म कमा ले, इस अवसर से लाभ उठा ले। देर न कर एक पल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, पीसत ज्ञान का जल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम क्वात्रा जी। बहुत सुंदर पथिक जी का पुराना गीत आपने सुनाया। मुझे लग रहा था ये गीत कोई ना कोई पहले ही शुरू में सुना देगा, लेकिन इस गीत का नंबर सबसे लास्ट में आया है।
मैंने दो निकाल रखे थे कड़ी, मैंने कहा संग कोई वाली ये नगरी चल बोलेगा तो रे मना, दूसरा बोल। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। और मैंने दो निकाल के रखे। बहुत अच्छा रहा कि कार्यक्रम में ऐसा कुछ नहीं लगा कि भाई हम एक गीत को रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। सत्संग के ऊपर वास्तव में बहुत सारे गीत हैं, ऐसा मुझे अब प्रतीत हो रहा है। मैं सोच रहा था कि वही हमारे 5-6 गीत हैं जो हम सब गाते रहते हैं, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, और सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे गीत सत्संग के ऊपर हैं सुंदर, जो गाए जा सकते हैं। जैसे कि ये गीत हमारे भजनोपदेशक अक्सर गाया करते हैं, सत्संगत और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए, नीरस सा टुकड़ा शीशे का हाथों का कंगन बन जाए। ये भी बहुत सुंदर गीत है जो सत्संग के ऊपर गाया जाता है। और भी कई गीत इसके ऊपर हैं। तो आपने सभी ने बहुत सुंदर सुंदर गीत आज सुनाए हैं। अब मेरी प्रार्थना आदरणीय बिंदु मदान जी भी जुड़ी हुई हैं, संतोष नंदवानी जी भी जुड़ी हुई हैं, और भी कई लोगों के जो है बोलने का नाम उन्होंने दिया हुआ था, रानी कालरा जी का भी है, और सुनीता चौहान जी। तो अब अभी हमारे मध्य में आदरणीय अवनीश मैत्री जी जुड़े हुए हैं। तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि सत्संग के बारे में हमें वो कुछ बताएंगे। तो आदरणीय अवनीश मैत्री जी को हम सुने, और इससे पूर्व कि वो अपनी बात को प्रारंभ करें, अगला जो हमारा सत्संग है, आज 13 तारीख है, 13 मार्च। अगला जो होगा 20 मार्च को। तो 20 मार्च का जो कार्यक्रम है उसमें हमारा विषय रहेगा कर्मफल व्यवस्था। तो कर्मफल व्यवस्था के ऊपर भी बहुत सारा गीत सुनाए जा सकते हैं, बहुत सारी बातें प्रसंग भी सुनाए जा सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक प्रयास करें कि उसको हम विषय को पढ़ने का प्रयास करें, उसके बारे में और भी अच्छी अच्छी चीजें निकाल करके लाएं, केवल भजन गीत नहीं, कुछ और भी चर्चा हम उसके बारे में कर सकें। कर्म भोग चक्र बहुत सुंदर जो है पुस्तक लिखी हुई है प्रभु आश्रित जी महाराज ने। तो ऐसी पुस्तकों को विषय से संबंधित कुछ पढ़ने का प्रयास करें, ताकि हम उसके विषय में कुछ बोल सकें और अपना अभ्यास और प्रयास भी बना सकें। तो मेरी प्रार्थना आदरणीय भ्राता अवनीश मैत्री जी से, कृपया आएं और सत्संग से संबंधित अपनी संक्षिप्त चर्चा को आप रखेंगे। आदरणीय अवनीश मैत्री जी। ओम ओम। सभा में उपस्थित सभी माताओं बहनों को सादर नमस्ते कहता हूं। बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय भ्राता जितेंद्र तायल जी को भी सादर नमस्ते। और मैं ये पूरी चर्चा और सभी भजन इत्यादि बहुत तन्मय होकर के सुन रहा था। आज कुछ अवसर ऐसा था कि मेरे पास भी समय था, तो आप सभी को पुनः नमस्ते कहता हुआ मैं अपनी बात रखता हूं, अधिक समय आपका नहीं लूंगा। ध्यान दीजिए, सत्संग से हम अधिकतर ये समझते हैं कि जैसे कहीं पर ईश्वर विषय कोई चर्चा हो रही हो, या कहीं भजन कीर्तन आदि हो रहे हों, या कोई बड़ा पांडाल लगा हुआ हो जहां पर यज्ञ आदि का कार्यक्रम चल रहा हो, इत्यादि इत्यादि गतिविधियों को भी हम सत्संग समझते हैं। लेकिन अगर व्यापक रूप से देखा जाए और थोड़ा गहराई से अगर चिंतन करें, तो सत्संग जो है उसमें दो शब्द हैं, एक है सत और दूसरा है संग। संग का अर्थ मैं संगठन से लेता हूं, अर्थात जुड़ने से लेता हूं। जब कोई भी व्यक्ति किसी के साथ में जुड़ा हुआ रहे तो वो उसका संग है। और जुड़े हुए से मतलब ये नहीं है कि मैं किसी सभा में बैठा हूं और अपनी दूसरी गतिविधियों में लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा चित्त जो है वो एकाग्र नहीं है उस विषय की ओर जहां पर मैं बैठा हूं और बात कर रहा हूं। मतलब जहां हम जिस विषय से मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं, जहां विचारों की समानता से जुड़े हुए हैं, वो संग है। लेकिन यहाँ जो पहला शब्द है सत, वो थोड़ा सा विशेष है, और उसको मैं इस प्रकार से जोड़ता हूं कि प्रकृति मूल रूप से 3 प्रकार के तत्वों से बनी है, जिसमें हम सत्व, रज और तम, इन 3 तत्वों को मुख्य रूप से मानते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो सत्व तत्व है जो सात्विकता देने वाला है, तो ऐसे ऐसे जितनी भी गतिविधियां, कर्म, क्रियाकलाप इत्यादि हैं, ये सारे की सारे सत्संग में आते हैं। मेरा अपना विचार ऐसा है कि जैसे हम अकेले होकर भी सत्संग कर सकते हैं, और अकेले होकर के ही सत्संग करना 100% शुद्ध सत्संग है। तो ध्यान दीजिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए कई बार जैसे मैंने थोड़ा चिंतन किया, तो मैं जब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के पहले मंत्र को देखता हूं,
जिसको कि ऐसा बताया और कहा जाता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी को भी ये मंत्र बहुत विशेष प्रिय रहा। मंत्र आप सभी को बहुत अच्छे से आता है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो महर्षि के द्वारा हिंदी में किया गया भाष्य है, उस भाष्य में उन्होंने एक शब्द के दो अर्थ किए हैं। जैसे देव और सवितः दो शब्द हैं जो ईश्वर को मतलब हम संबोधित करते हुए जिससे प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए ये शब्द हैं। और उनका अर्थ करते हुए उन्होंने लिखा है कि सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप और सब सुखों के दाता परमेश्वर। ये चार प्रकार की बातें हो गई, जिसमें सवितः जो शब्द है उसको उन्होंने रखा है कि सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता, और जो दूसरा शब्द देव जो है उसके जो दो शब्द दो अर्थ किए हैं, उसमें एक तो है शुद्ध स्वरूप और दूसरा है सब सुखों के देने वाले। तो ध्यान दीजिए, सब सुखों के देने वाले जो परमपिता परमेश्वर है उनको यहां पर लिया गया है। तो अब जो सत्संग है वो वास्तव में एक प्रकार का सुख है, ऐसा मैं मानता हूं। जैसे किसी को राजसिक सुख लेना हो, बहुत अच्छा भोजन किया और आनंद से जो है सो गया, तो उसको जो नींद में सुख आया, जो अच्छा भोजन करने में जो सुख आया, वो राजसिक सुख हो गया। तामसिक सुख जो है वो दूसरे प्रकार के अन्य किसी को अन्याय करना, शोषण करना, अत्याचार करना, क्रोध करना इत्यादि जो चीजें हैं वो तामसिक कृत्य हो गए। लेकिन जो सात्विक भाव आपका जो है उसमें जो आपको आनंद आ रहा है, जो सुख की प्राप्ति हो रही है, वो जो सुख है, तो ये तीन प्रकार के सुखों का देने वाला भी कौन है? परमपिता परमेश्वर है एक प्रकार से। तो जहां पर सात्विक गुण की प्रधानता है, जहां पर सबसे अधिक हम सात्विकता से जुड़े हुए हैं, अर्थात सत्व, और सत्य का एक अर्थ सत्य भी है, तो सत्य को धारण करते हुए जहां पर हम सबसे अधिक सात्विकता से जुड़े हुए हैं, वो जो सुख है उसका नाम सत्संग है। तो इस सत्संग का जो फल है और जो महिमा है वो वही है कि हम जब सात्विकता में सबसे अधिक हैं और सात्विक क्रियाओं को करते हुए सात्विक चीजों के, चाहे वो कोई पदार्थ हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, या कोई ऐसा तत्व हो जैसे चेतन ईश्वर परमात्मा से हम जुड़ते हैं, वैसे तो इनसे जो सुख प्राप्त होता है। जैसे आप व्यावहारिक जगत में अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे अभी एक माताजी कह भी रही थी कि आजकल मैंने बहुत सारे सांसारिक व्यवहारों को छोड़ दिया और अब मैं केवल जो है सत्संग में रस लेती हूँ या सत्संग में मुझे आनंद आता है। तो जिस व्यक्ति को सत्संग में सुख का अनुभव हो रहा है, जैसे अच्छी नींद लेने पर, अच्छा भोजन करने पर सुख मिलता है, वैसा सुख जो व्यक्ति सत्संग में ले रहा है, असल में वो सत्संग है। तो वैसा सुख हम एकांत में भी ले सकते हैं जब हम परमपिता परमेश्वर से जुड़ते हैं, संध्या काल में जुड़ते हैं, जब वैदिक संध्या करते हैं। हालांकि आजकल मंत्र पाठ ही एक विशेष रूप से रह गया है, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा भी है कि कम से कम न्यून से न्यून एक घंटा जो है प्रातः और सायं दोनों समय संध्या की जानी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो सत्संग है वो परम पिता परमेश्वर से जुड़ने का नाम सत्संग है। उससे रिलेटेड जो जितनी भी कथा, कहानियां, प्रवचन इत्यादि हम जो सुन रहे हैं, इसका नाम सत्संग तब हो सकता है जब हमारी प्रवृत्ति, हमारा चित्त जो है वो एकाग्र होकर के उस विषय की ओर अपनी रुचि धीरे धीरे बढ़ाए, तब उसका नाम सत्संग है। लेकिन वो कुछ परसेंटेज में होगा। मूल जो सत्संग होगा वो होगा जब सात्विक गुण सबसे अधिक हमारे आसपास है। तो ध्यान दीजिए, जितने भी हम कर्मकांड या क्रियाकलाप आदि करते हैं, वो उन सबका जो फल है वो सत्संग में भी तब बदलता है जब हम उस ईश्वर नामक जो तत्व है, जो ईश्वर नामक चेतन पदार्थ है, उससे हम सुख को प्राप्त करने वाले बनते हैं। और उसमें वास्तव में हमारी आत्मा को, हमारे जीव को उससे जुड़ करके जो सुख मिलता है, वो चाहे भले वो क्षणिक थोड़े समय के लिए होता हो, कुछ पल के लिए होता हो, लेकिन ऐसा सात्विक सुख हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी तो महसूस करता ही करता है। जैसे नींद में आपको सुख आता है, सब लोग आप बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। कभी अच्छा आपने बहुत सारे अनुकूल वातावरण के साथ में, जैसे जहां न ज्यादा गर्मी लग रही हो, न आपको जो है कोई और परेशानी हो, बढ़िया बिस्तर हो, अच्छे से शरीर में कोई व्याधि रोग आदि ना हो, तो आप नींद में जिस प्रकार से सुख को लेते हैं, वैसे ही सत्संग में अर्थात ईश्वर से जुड़ करके जो सुख प्राप्त होता है वो सत्संग है। अब उससे कमतर जितना भी है उसके विषय में बात करना,
उसके विषय में प्रवचन सुनना, उसके विषय में जो है भजन इत्यादियों का कीर्तन गान करना, कोई नाम जप इत्यादि करना, या कुछ और प्रकार से आप अपने चित्त को थोड़ा थोड़ा उस ओर लगाते हैं, तो जितना जितना आप लगाते हैं उतना उतना परसेंटेज का वो सत्संग कहलाता है। एक अंतिम बात और कहूंगा, फिर अपनी बात को पूरा करता हूं। जो अभी लूथरा माता जी बता रही थी वो वास्तव में बिल्कुल सत्य बात है कि जब हम कई बार ऐसा समझते हैं कि परमपिता परमेश्वर हमारी कैसे सहायता करते होंगे, परमपिता परमेश्वर हमारी कैसे सहायता करते होंगे, मतलब वो भौतिक रूप से प्रकट होकर के हमारे लिए कोई भी कार्य नहीं करते, लेकिन वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो धियो यो नः प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धियों को इस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, इस प्रकार से प्रेरणा देते हैं, इस प्रकार से उनमें ऐसे भाव भरते हैं कि वो जो मन में या बुद्धि में जो हमारे उनकी ईश्वर की तरफ से जो प्रेरणा उत्पन्न हुई है उस पर हम कार्य करने लगते हैं। और वो केवल एक व्यक्ति के साथ में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए उद्यत हो, बहुत अधिक क्रोध में भरा हुआ हो, लेकिन आप यदि वास्तव में ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करने वाले हैं तो आप उस समय ईश्वर से प्रार्थना करके ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की बुद्धि ठीक कीजिए या फिर मेरी रक्षा कीजिए, दोनों ही बातों का अर्थ एक है। तो वहां पर परमपिता परमेश्वर उस व्यक्ति की बुद्धि में बैठ करके कुछ ना कुछ उसको ऐसा प्रेरणा दे सकते हैं कि उसका उस समय जो तामसिक गुण बढ़ा हुआ है वो थोड़ा कम होकर के और सात्विक गुण की प्रधानता वहां पर हो जाए। इसीलिए आप देखेंगे तो दिन भर के व्यवहार में भी जो प्रातः काल या ब्रह्म मुहूर्त का समय है उसको सर्वोत्तम माना गया है। किसके लिए? चाहे वो विद्यार्थी हो तो पढ़ने के लिए, आपको कुछ और अपने घर के व्यवस्थित कामों को करना है, कोई सूची आदि बनानी है, पूरे दिन को व्यवस्थित करना है, तो दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए भी जो आपको टू डू लिस्ट आदि बनानी है या क्या पेंडिंग है क्या करना है, उसके लिए भी मॉर्निंग में आप अगर चेकलिस्ट बनाते हैं तो वो आपको ज्यादा यूजफुल है। बाकी जैसे जैसे दिन का भाग बढ़ता जाएगा तो रात्रि मतलब अंधकार की तरफ आपको लेके जाएगी, तो आपके जो दूसरे गुण हैं वो प्रधानता की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सत्व गुण कम होता जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हमारे मन को भी हमें हमेशा सात्विक बनाए रखना पड़ता है। ये एक योगी के लिए शुरू शुरू में बहुत कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे वो उस स्तर को बढ़ाता चला जाता है जहां पर फिर वो 24 घंटे अर्थात 24 घंटे में 2 बार ईश्वर के साथ जुड़ता है और पूरे 24 आवर्स तक अपने सात्विक गुण को प्रधान बना करके रखता है। इसके लिए वैसे बहुत सारी और चीजें भी होती हैं, लेकिन सत्संग का अर्थ मैं जो निष्कर्ष रूप में कहना चाहता हूं वो ये है कि सत्संग का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम भजन कीर्तन आदि करते हैं या कहीं पर किसी बापू की किसी कथा, किसी स्वामी की कोई कथा हो रही है और वहां पर हम सुनने के लिए जाएं, इसका अर्थ सत्संग नहीं है। वहां पर जो कुछ भी बातें अगर 5% 10% जो सत्य प्लस ईश्वर, क्योंकि ईश्वर की जो ईश्वर का प्रमुख गुण है वो ही जैसे कहते हैं ना सच्चिदानंद स्वरूप, तो ईश्वर सतचित आनंद है, तो उसमें जो सत है ना वो यही सत्संग वाला है। तो ईश्वर के संग के साथ में जब हम जुड़ेंगे तब ही सत्संग होगा, और जितना अच्छा सत्संग एकांत में हो सकता है उतना और कभी नहीं होता। ये प्रेरणा करने के लिए बहुत अच्छा है कि कहीं किसी सत्संग में हमने कोई बात सुनी, वो आपके हृदय में बैठ गई, मन में बैठ गई, आपकी बुद्धि में अच्छे से सेट हो गई कि हाँ ये बात बिल्कुल ऐसे ही है और मुझे ऐसे ही माननी चाहिए, और फिर व्यक्ति ने जीवन भर उस बात पर आचरण भी किया, तब उसके लिए वो सत्संग लाभकारी हुआ, वो सत्संग की महिमा बन गई। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं। यहां पर एक अंतिम बात और मैं जोड़ता हूं, लेकिन कई बार लोग इसको क्या है कि अंधविश्वास के रूप में भी ले लेते हैं और कई बार इसको सत्य भी नहीं मानते, क्योंकि हम आर्य समाज से जुड़े लोगों का मतलब बुद्धि भी कुछ कई प्रकार से अलग अलग भी रहती है। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में ऐसा भी कई बार कुछ कथानक आदि सुनने को मिलते हैं। कितनी सत्यता है मुझे पता नहीं, क्योंकि हर लेखक का अपना अपना विचार होता है कि जैसे किसी हिंसक पशु ने उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया, तो उन्होंने उस आक्रमण को रोका तो सही, लेकिन फिर कुछ वशीकरण ऐसा हुआ या फिर उन्होंने किस प्रकार से कैसे करके जो उससे अधिक बलशाली भी था, तो उसकी बुद्धि थोड़ी देर में पलट गई और वो फिर जो है स्वामी जी के सामने एक प्रकार से नतमस्तक होकर के वापस लौट गया। तो ऐसे प्रसंगों को पढ़ने पर हमें लगता है कि जो वास्तव में योगी है, ईश्वर का दृढ़ विश्वासी है, वो व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करके और अपनी योग के बल पर दूसरे व्यक्तियों की बुद्धि में ईश्वर के माध्यम से, न कि ऐसा नहीं कि स्वयं जो है कुछ कर रहा है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करके वो किसी दुष्ट व्यक्ति के मन में भी अच्छे विचारों को प्रेरणा पूर्वक उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। यद्यपि वो ईश्वर के द्वारा ही किए जा रहे हैं, लेकिन निमित्त मात्र पर वहां दूसरा व्यक्ति भी बन जाता है। जैसे अभी राजलुत्रा माता जी ने बताया कि गाड़ी को मान लीजिए कोई भी वहां पर नरसंहार करने के लिए लोग उपस्थित हो गए,
लेकिन क्या पता वो आपके बातों को सुन के, आपके वेश को देख करके, आपकी प्रार्थना को सुन करके, या आप जो मंत्र पाठ कर रहे थे उसको किस प्रकार से भी सही, लेकिन उनके मन में जो बुद्धि का परिवर्तन हुआ या उन्होंने किस प्रकार से भी उस गाड़ी को छोड़ दिया, तो ये ईश्वर की कृपा से जो सत्संग है वो उसके लिए सिद्ध हुआ है जो दुष्ट व्यक्ति था, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए ईश्वर से जुड़ा और उसकी जो प्रेरणा हुई उसको उसने ग्रहण किया। तो ये आपके सत्संग का प्रभाव था, लेकिन ईश्वर की कृपा से था। तो मूल रूप से जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जैसे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का पहला मंत्र है, तो यहां पर भी ऋषि ने जो है देव शब्द के दो अर्थ किए, शुद्ध स्वरूप और सब सुखों के देने वाले। तो सुख जो है वो भी तीन प्रकार से है, सत्व सुख है, राजसिक सुख है और तामसिक सुख है। तो तामसिक मतलब तामसिक सुख नहीं है, लेकिन तामस क्रियाओं को करने में व्यक्ति को प्रसन्नता जहां अनुभव हो रही है उस क्रिया का नाम है, या उस गुण का नाम है, या उस जो है जो भी आप कहें उस स्वभाव का नाम है। तो सात्विकता को प्रधानता लेकर के और वहां से जो हम सुख प्राप्त करते हैं, जो आनंद की अनुभूति करते हैं, वो परमपिता परमेश्वर से जुड़ने के साथ ही होती है, और इसी का नाम सत्संग है। तो ये सत्संग की महिमा जो है वो हम सत्य को धारण करके ईश्वर के साथ में संगठन बना करके जितना चलें, उससे हमारी सात्विकता जितनी जितनी अधिक करेंगे उतना ही जीवन अधिक कल्याणकारक और आनंद स्वरूप होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है आदरणीय भ्राता जी ने मुझे थोड़ा सा समय दिया। आज सुबह जब मैं संध्या करके निवृत्त हुआ था, उसी समय पर जो है भ्राता जी का मैसेज आया, तो उसके बाद में जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया तो पहला मैसेज यही था। तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ी देर के लिए आज समय निकाल करके और 10-12 मिनट के लिए आपसे जुड़ूंगा और अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भ्राता जी का भी, और वैसे भी इस कार्यक्रम का नाम भी सरल सत्संग है। तो आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता अवनीश मैत्री जी। जब भी आपके पास में समय होता है आप अवश्य हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, आपका प्रेम ही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके पास अवसर था तो आपने आकर के बहुत सुंदर चर्चा सत्संग के संबंध में की कि वास्तव में सत्संग का अर्थ क्या है। सत्संग का अर्थ बहुत सारे लोग केवल एक भौतिक वस्तुओं को ले लेते हैं। तो एक बार अंजलि जी सुना रही थी कि एक जो है आपस में बातें कर रही थी महिलाएं, तो एक ने कहा कि भाई बहुत बढ़िया सत्संग मैं सुन करके आई। तो उसने कहा तूने वहां पे सत्संग में क्या सुना? तो कह रही है 5 बीघे के अंदर तो पंडाल लगा हुआ था। क्योंकि वो तो ठीक है 5 बीघे के अंदर पंडाल लगा हुआ था, लेकिन तुमने सुना क्या सत्संग में? तो उसने कहा देसी घी का तो हलवा था वहां पर। क्योंकि देसी घी का हलवा था वो तो बात सही है, पर सुना क्या तूने वहां पर? कह रही है लाखों की तो भीड़ थी वहां पर। क्योंकि लाखों की भीड़ थी तो वो ठीक है, पर सत्संग में सुना क्या? तो वो उसे पता नहीं कि सत्संग में सुना क्या है। उसने देखा कि वे सत्संग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया टेंट लगा हुआ है, 5 बीघे में शामियाना है, लाखों की भीड़ है, देसी घी का हलवा बांटा जा रहा है, भंडारे की व्यवस्था है। तो ये सब सत्संग का नाम नहीं है। सत्संग वास्तव में वही है जहाँ पर हम सत्य का संग कर पाएं और सत्य को अपने जीवन में आचरण कर पाएं, केवल सुनने से भी नहीं। क्योंकि केवल सुना हुआ का भी कोई लाभ नहीं होता। हमने श्रवण किया, उसके बाद की जो सीढ़ियां हैं उसका मनन करें। श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, फिर हम उस सत्य के साथ में जुड़ पाते हैं और उसको वास्तव में जो लाभ है उसका प्राप्त कर पाते हैं। और जो एक बात आपने कही कि ईश्वर प्रेरणा करता है, और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी से संबंधित भी बात कही कि कई बार लोग ऐसे आते हैं, हिंसक प्राणी भी आते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि जैसे महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के अंदर कहा है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, वह उसका महिमा है कि जब अहिंसा किसी व्यक्ति के अंदर प्रतिष्ठित हो जाती है तो उसके संपर्क में जितने लोग आते हैं, संसर्ग में जितने लोग आते हैं, उनका अंदर भी स्वयं ही वैर त्याग की भावना आ जाती है। तो ये अहिंसा प्रतिष्ठित होने का भी एक परिणाम है जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साथ में रहा कि उनके जो भी लोग आते हैं तो उनके एक, जब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति का एक ऑरा होता है, एक उसका आभा मंडल होता है, उसके संपर्क में जो लोग आते हैं निश्चित रूप से उनके ऊपर भी उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है और उनका मन भी परिवर्तित हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुंदर चर्चा हमारे मध्य में रखी। आइए अब कार्यक्रम का समय चूंकि समाप्त हो चुका है, आज भी कई लोगों को अवसर नहीं मिल पाया जो सत्संग के संबंध में बोलना चाहते थे। सुभाष गेरा जी ने भी मुझे कहा था, रानी कालरा जी, सुनीता चौहान जी,
इत्यादि। तो आप सभी अगले विषय के लिए फिर से तैयारी करेंगे। अगला जो विषय हमारा होगा वो कर्म फल व्यवस्था के ऊपर होगा। वो भी बहुत विशद और व्यापक विषय है, जिसके ऊपर बहुत कुछ कहा और बोला जा सकता है। सत्संग के बारे में भी कुछ बातें जो मैं भी कहना चाह रहा था वो भी रह गई, क्योंकि जो प्रसंग हम दूसरे लोगों का सुना करते हैं उनसे भी हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। तो ऐसे जो कहानियां हैं जिनका सत्संग से जीवन बदला है, उनको सुनकर भी निश्चित रूप से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। और इसी में एक जो मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूँ, भक्त फूल सिंह पटवारी, जिनका नाम बहुत प्रसिद्ध है इस विषय में। सोनीपत में उनका जन्म हुआ था और वो पटवारी थे। और ऐसे पटवारी थे जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये फूल सिंह पटवारी जो है वो अपने पिता का काम भी बिना रिश्वत लिए नहीं करेगा। उनके जीवन में एक ये सबसे बड़ी दुर्बलता थी कि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करते थे। तो लोग उनके पास आते थे, रिश्वत दे करके जाते थे, तब उनका काम वो किया करते थे। लेकिन सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके साथ एक और पटवारी थे, प्रीत सिंह, वो आर्य समाजी थे। एक बार उन्हें किसी कारण से उनके यहाँ पर ठहरना पड़ा और उनके साथ में वो आर्य समाज के सत्संग में गए। और वहां पर पानीपत में जाकर के उन्होंने सत्संग अटेंड किया। वहां पर स्वामी ब्रह्मानंद जी जो उन्होंने यज्ञ कराया और उसमें वो यजमान बने। फिर अगले दिन उनको यज्ञोपवीत दिया गया और उन्हें सुंदर प्रेरणाएं वहां से सत्संग से प्राप्त हुई। तो उनका जीवन ऐसा परिवर्तित हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के सारे दुर्व्यसनों को त्याग दिया। और ऐसा समय आया जबकि उन्होंने जब सोचा, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, रिश्वत लेना भी बंद कर दिया। वृत्ति इतनी सात्विक होती चली गई कि एक दिन उनके मन में ये विचार आया कि फूल सिंह, तूने रिश्वत लेना तो बंद कर दिया है, लेकिन जो तूने पूर्व में रिश्वत ली हुई है वो भी तो अच्छी बात नहीं है। तो उनके मन में ऐसी प्रेरणा आई कि अपनी संपत्ति को बेचकर भी उन्होंने जो जो रिश्वत जिससे ली थी वो सारी रिश्वत घर जा जा करके उन्हें लौटाई। इतनी सात्विक वृत्ति उनकी हुई और उसके बाद में वो भक्त फूल सिंह पटवारी बने। फूल सिंह पटवारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके द्वारा स्थापित गुरुकुल खानपुर और उनके द्वारा उनकी बेटी ने उनके बाद में जो है वो काम संभाला और बहुत सारा कार्य उन्होंने गुरुकुल की स्थापना का भी किया और शुद्धि आंदोलन में भी भाग लिया और भी गौ सेवा के लिए भी बहुत सारा काम उनके द्वारा किया गया। तो बहुत सारी लंबी चर्चा ना करते हुए ऐसे लोगों का भी हम जो है जीवन के बारे में पढ़ें जिससे हमें प्रेरणा प्राप्त हो। तो आइए, मेरी प्रार्थना, आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया आए, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। और उसके बाद में आदरणीय सुषमा यति माता जी शांति पाठ कराएंगी। उषा चित्कारा जी। सभी को सादर वंदन। एम आई ऑडिबल? जी। तो बहुत सुंदर सत्संग चल रहा था, सत्संग की महिमा के बारे में। सत्संग अच्छे लोगों का संग, अच्छे विचारों का संग। ये नहीं कि हम बैठे तो सत्संग में हैं, हमारे मन में जैसे मर्जी विचार चल रहे हैं। तो अभी जैसे अवनीश मैत्री जी ने बताया, अच्छे विचारों के संग से अकेले भी सत्संग हो जाता है। और एक योगी की जब समाधि की अवस्था होती है तो वो अकेले में ही सत्संग होता है अच्छे विचारों से। मैं शुरू से नहीं सुन पाई, लेकिन मैंने संतोष धर से सुनना शुरू किया है। तब भी मेरे मतलब तकरीबन 10 भजन मैंने सुन लिए। संतोष धर जी ने बोला कि मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। इसमें कोई शक नहीं, जिसका भाग्य नहीं होता ना वो नहीं पहुंच सकता। अब जैसे मैं तो पिछले 10 दिन से आई एम रनिंग फीवर, आई एम नॉट वेल। मैंने लगाया था, टेम्परेचर थोड़ा सा था, मैंने कहा चल जाएगा, तो मैं बैठ गई। तो मतलब ये भी भाग्य की बात होती है, नहीं तो यू हैव टू मिस इट, ऐसे हालात भी बन जाते हैं। उर्मिल मेहंदी रत्ता जी ने भी बड़ी सुंदर तरीके से यही पेश किया। प्रेम ढींगरा जी ने बताया सत्संग से सब विघ्न हट जाते हैं। कैसे हट जाते हैं? क्योंकि अगर आप मन में कोई दुविधा चल रही है, किसी से झगड़ा चल रहा है, कुछ चल रहा है, लेकिन आप सत्संग में चले गए हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग यू फॉरगॉट दैट, और मे बी यू मे फॉरगेट इट फॉरएवर और एटलीस्ट फॉर सम टाइम। तो उससे क्या होगा कि मन को शांति होगी। ये सत्संग का असली मकसद क्या है कि हमें मन में पूरी शांति मिले। क्योंकि
शांति की अवस्था में ही एकाग्रता हो सकती है, एकाग्रता की अवस्था में ही यू कैन थिंक ऑफ गॉड, एकाग्रता की अवस्था में ही आपकी समाधि हो सकती है। द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट दैट सेजेस अटेन इज दैट ऑफ अल्टीमेट ट्रैंक्विलिटी। मकसद तो है अल्टीमेट ट्रैंक्विलिटी का। तो वैसे भी बड़ा कॉमन सी बात है, बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है, अ मैन इज नोन फॉर द कंपनी ही कीप्स, कि एक आदमी का कैरेक्टर कैसा है पता चल जाएगा उसके साथियों से, वो किस कंपनी में घूमता है, क्या करता है। अभिचंद जी की कंपनी जैसी भी थी, लेकिन किसी मजबूरी में पिता के कहने पे या अंदर से प्रेरणा हुई और वह सत्संग में गए और अमीचंद से वो श्रद्धानंद जी बन गए। बड़ी लंबी कहानी आप सबको पता है। तो प्रेम ढींगरा जी ने भी यही बताया कि सारे विघ्न ही खत्म हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। वीना गांधी जी ने बताया कि सत्संग की वजह से ही वो अपना टाइम अच्छे क्षणों में बिता सकती हैं, बिताना शुरू कर दिया है। पहले टीवी वगैरह में लगी रहती थी। सत्य का साथ, और फिर सुंदर भजन बोला कि सोने लगदे ने मैल ते चबारे जिथे सत्संग लगदा। नेचुरली जहाँ पे अच्छी आवाजें आएंगी, और इसी इसी अच्छी आवाजों को इकट्ठा करते हुए राज लूथरा माता जी ने इंसिडेंट जो सुनाया, जिसमें गायत्री मंत्र के सत्संग से सारा का सारा जो कंपार्टमेंट था वो बच गया। कंपार्टमेंट ही क्या है, सूर्य पूरी की पूरी ट्रेन ही बच गई, 5 लाख लोग बच गए जिनका कत्लेआम हो जाता। इट वाज पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ दिस वातावरण। ऐसा गायत्री का वातावरण हो गया वहां पे। और दूसरे बहन जी ने भी एक कथा सुनाई कि उसका हस्बैंड मानता नहीं था सत्संग को, तो वो उसको लेके गया, तो उसने पंडित जी ने कहा कि चोर आए, आ गए आ गए आ गए, बैठ गए बैठ गए बैठ गए, भाग गए भाग गए भाग गए। और सपने में उसने ऐसा ही बोला, और वाकई जो चोर आए वो, उसने कहा चोरों को पता लग गया कि इसको तो सब कुछ पता है कि हम आ गए हैं, अब हम बैठ गए हैं, तो अब हम भाग रहे हैं, तो इसलिए वो भागे। मतलब ये है कि सत्संग का असर, सत्संग अच्छा संग जो है वो तरा देता है, ऐसा भजन भी बोला गया। और चंद्रकांता जी ने भी बताया कि सत्संग की महिमा जो है वो, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं जाके बहुत प्रभाव पड़ता है। कि सत्संग की, सरल जी ने कहा कि सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं वो पापी से भी पापी वो तर जाते हैं। तो इसमें अमीचंद का उदाहरण भी दिया। कांता गोगिया ने भी यही बताया कि सत्संग की महिमा निराली। राज लूथरा माता जी ने ये इंसिडेंट सुनाया, ये बिल्कुल 100% सच है। और क्या उन्होंने बहादुरी दिखाई, ये 13 ईयर की, 13 साल की उम्र में भी, कि हमें मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि सच्चाई का जिसके साथ संग हो, परमात्मा का जिसके साथ जिसका सच्चाई का सत्संग होगा, उसका तो परमात्मा साथ देगा। और परमात्मा साथ देगा तो फिर कोई खतरा ही नहीं। जब वही रक्षक है, वही सब कुछ है, वो तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें फिक्र किस बात का। तो प्रेम क्वात्रा जी ने यही भजन बोला कि सत्संग की चल मना सत्संग की नगरी में चले, बहुत सुंदर। और फिर अवनीश मैत्री जी ने अपने विचार दिए कि सत्संग कैसे होता है, अकेले भी होता है, मिलके भी होता है, विचारों का होता है। मतलब तो यह है कि मन में हम किसी न किसी तरह सत्य को धारण करें, तो हमारे में श्रद्धा पैदा होगी। और सत्संग अभी फॉर द टाइम बीइंग, इनिशियल अवस्था में ये सत्संग बहुत जरूरी है, जैसे हम कर रहे हैं, जैसे होते हैं, और वहां पे अच्छे अच्छे प्रवचन हो, वो लोग सुने। प्रवचन का मतलब है विशेष वचन, विशेष वचन, नोट करने योग्य वचन जो है वो अगर सुने, उनको फॉलो करें, तो जिंदगी बदल जाती है। प्रभु आशीष जी भी एक कोर्ट में सिर्फ एक अर्जी नवीश थे। तो मतलब, लेकिन लोगों को पता था कि अगर प्रभु आशीष जी ने खड़े होके ये गवाही दे दी, तो फिर किसी को कोई धर्म की पुस्तक पे हाथ लगाकर भी बोलने की जरूरत नहीं, और कोई को शक करने की जरूरत नहीं। उनका कैरेक्टर ऐसा था, उनका बिहेवियर ऐसा था, एज पटवारी, पटवारी थे, एज पटवारी। तो कि कोई उस पर कोई शक नहीं कर सकता था, इतना उनका ऐसा मॉरल इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा असर पड़ता है पर्सनैलिटी का। द एरोमा ऑफ पर्सनैलिटी इज सच, द एरोमा ऑफ थिंकिंग इज सच, कि दिस गिव्स एन इम्पैक्ट अपॉन योर लाइफ एंड योर लाइफ, यू नो, दे डोंट हैव एनी अदर वे, अल्टरनेटिव, दे मस्ट बिलीव। जो वो कह रहे हैं उसको सच माना जाता था। हमें सबको पता है, प्रभु आशीष जी की पुस्तकें भी पढ़ी हैं। और नेक्स्ट जो सत्संग का इन्होंने रखा कि कर्म की व्यवस्था, कर्म फल, इस पे कर्म भोग चक्र, बड़ी मोटी किताब प्रभु आशीष जी की है। और उन्होंने एक छोटी सी किताब भी लिखी है, डरो वो बड़ा जबरदस्त है। कि मतलब
आपको जो काम करेंगे उसका जैसा बीज बोया है वैसा फल मिला है, ये बात हम अगली बार करेंगे। तो इस बार हमने सत्संग की महिमा के बारे में सुना और हम उसको फॉलो करें और अपनी कंपनी को हमेशा देखते रहें कि कैसा है। ऐसे तो नहीं कि हम जहाँ जाते हैं वी जस्ट गॉसिप अवे और लाइफ कि खत्म हो गई बस। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे अच्छे सुंदर लोगों का सत्संग हो जिनको मिलके मन को शांति मिले, जिनको मिलके ऐसे लगे कि भाई जैसे अवनीश जी बता रहे थे कि मतलब शांति आ गई, सुख मिल गया। सुख तो मतलब जीवन का मकसद तो है कि सुख को प्राप्त करना और दुखों को छोड़ना। और दुख क्यों होते हैं ये तो लंबा विषय है जो उन्होंने अपने इसमें योग दर्शन में लिखा है व्यास जी ने। वो बात थोड़ी सी लंबी है। तो अभी हम फॉर द टाइम बीइंग एट द इनिशियल स्टेज हम सत्संग में जाएं, हम अच्छे लोगों का संग करें, अच्छे विचारों का संग करें, तो हमारा मन में शांति रहेगी। शांति रहेगी तो दैट इज द अल्टीमेट स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट। तो हम उस अल्टीमेट स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट को पहुंचे जहाँ पे शांति शांति है। इसी के साथ मैं सभी बोलने वाली बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अवनीश मैत्री जी का और जितेंद्र सरल जी को कि जिन्होंने अच्छा साधारण सा टॉपिक चुना बट इट्स मीनिंगफुल। ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स है ना, ये छोटे छोटे इंसिडेंट साधारण दिखते हैं, सरल दिखते हैं, बट दे मेक द सम टोटल ऑफ लाइफ। आपकी जिंदगी के ये छोटे छोटे इंसिडेंट ही जुड़ के जो है वो आपकी विचार बन जाते हैं, विचार से आपकी आदत बन जाती है, आदत से आपका कैरेक्टर बन जाता है। तो लेट अस सी कि हमारा जो कैरेक्टर है वो सर्वोत्तम है और हम इस तरीके से वैदिक विचारों को फैलाते हुए गायत्री मंत्र की महिमा को, विश्वानी देव की महिमा को जानते हुए हम आर्य संस्कृति को बढ़ाएं, वैदिक कल्चर को बढ़ाएं। ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो रावणा। हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, आर्य लोगों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ। हमारा ये फर्ज है कि हम ये आवाज लगाते रहें। कोई सुने ना सुने, किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका। हमारा ये फर्ज है कि हम ये आवाज लगाते रहें, सत्संग की महिमा फैलाते रहें, आर्य कल्चर फैलाते रहें, वैदिक कल्चर फैलाते रहें और संपूर्ण विश्व को आर्य बनाकर शांति का घर बना लें। जो चारों तरफ युद्ध का लहरा नहीं रहे, युद्ध हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम प्रार्थना करें, ऐसी प्रार्थना करें कि विश्व में शांति हो और हम कह सकें कि हमारा जो भारत देश है वो विश्व गुरु है। एक देश प्रसूत से सकाशात गृहजन्मना सोम सोम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। कि हे संसार के लोगों, अपने अपने चरित्र की शिक्षा के लिए, अपने अपने चरित्र की रक्षा के लिए तुम सब भारत में आओ और आर्य संस्कृति को अपना के सीख के जाकर विश्व भर में फैला दो। इसी के साथ मैं जितेंद्र जी का बहुत आशीर्वाद देती हूँ और सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा सुंदर सत्संग रचाने के लिए। सरल जी, आई एम थैंकफुल टू यू एंड थैंक यू एवरीबॉडी। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अति धन्यवाद। सुंदर बोलते हैं, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर आपने पूरे कार्यक्रम को कंक्लूड किया, समराइज किया बहुत अच्छे तरीके से। सभी का धन्यवाद ज्ञापन भी किया, अपनी बात भी की, लेकिन आपने अपने गीत की वो पंक्तियां नहीं सुनाई हाँ यस, जो ये सत्संग से मैं संबंधित देखो हैं। ये तो सत्संग की बहुत जबरदस्त महिमा है। मैं हाँ थोड़ी सी लाइनें बोलती हूँ जो मेरी हाँ सेल्फ कुछ कंपोज्ड हैं। बहुत लोग बोल देते हैं, अच्छा लगता है मुझे। तो इससे पता लगेगा कि वैदिक सत्संग करने से क्या फायदा है, वेदों पढ़ने का क्या फायदा है। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। फूल ज्यों ही खिला, बाग सुरभित हुआ, मस्त भंवरों की आने लगी टोलियां। फूल ज्यों ही खिला, बाग सुरभित हुआ, मस्त भंवरों की आने लगी टोलियां। सद्गुणों की सुगंधि फैलाते चलो, सारी जगती में सम्मान हो जाएगा।
वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। तन से सेवा करो, मन से सद्भावना, धन से हरिए दुखी दीन की दीनता। तन से सेवा करो, मन से सद्भावना, धन से हरिए दुखी दीन की दीनता। करिए संतुष्ट भगवान के भक्तों को, तुमसे संतुष्ट भगवान हो जाएगा। करिए संतुष्ट भगवान के भक्तों को, तुमसे संतुष्ट भगवान हो जाएगा। आजकल के हालातों में खास करके, आज आई बड़ी आपदा की घड़ी, आ रही हो तुम पे है जिम्मेदारी बड़ी। तुम घर हो सजग, पूर्ण कर्तव्यरत, राष्ट्र का पूर्ण उत्थान हो जाएगा। तुम घर हो सजग, पूर्ण कर्तव्यरत, राष्ट्र का पूर्ण उत्थान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर पंक्तियां आपने सुनाई। आइए अब शांति पाठ करके कार्यक्रम का समापन करेंगे। आदरणीय माता सुषमा यति जी अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, तो मैं शांति पाठ करा करके कार्यक्रम का समापन कराता हूँ। अगला सत्संग का जो हमारा विषय रहेगा वो कर्म फल व्यवस्था। एक बार पुनः आप सभी उसी विषय से संबंधित अपना प्रस्तुति आप मेरा नाम लिख लेना, गीता जी विद्वान। जी जरूर। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। ईश्वर भगवान श्री रामचंद्र की जय। गुरुवानंद की जय। जो प्रवर्तक महर्षि प्रवर्तक दयानंद की जय। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन को सबको नमस्ते।